नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज के पावन दिन पर मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति कि कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक उन्होंने यही क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। उसके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से उनके पिता दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा धूमसेन रहा करते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को यह बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन उनकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्पायु हैं। आज के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वो बहुत अल्पायु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री हट करने लगी। अब राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वैसे ही वह दिन करीब आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथियों पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। उनके साथ सावित्री भी गई। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए और सावित्री उन्हें देखकर अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सर को गोद में रखकर सावित्री वहां सत्यवान का सर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। अब सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। ये विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री का निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं। आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने ऐसा ही किया और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चल रही थी। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है।
ये सुनकर उन्होंने फिर सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः उसे वापस दिला दें। यमराज ने तथास्तु कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यह देखकर एक बार और वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और कहा, पुत्री अब लौट जाओ, वरदान भी मैंने तुम्हें दे दिया, अब लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आपने मेरे पति को बिना दिए ही यह वरदान कैसे फलित होगा। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों घर पहुँचे तो देखा माता पिता की आंखें ठीक हो गई। सत्यवान सावित्री चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। इसी तरह पतिव्रता सावित्री की तरह सबसे पहले सास ससुर की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर वट सावित्री व्रत करके कथा को सुनें। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, जीवन साथी की आयु लंबी होती है, कोई भी संकट उन पर नहीं आता और आया हुआ संकट टल जाता है। वट सावित्री पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को शुद्ध कर लें, व्रत करने का संकल्प लें, वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें, रोली अक्षत फूल चढ़ाएं, दीप अर्पित करें। उसके बाद कच्चे सूत या मौली को वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें। अधिकतर महिलाएं 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव होते हैं। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा बहुत शुभ मानी गई है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जय वट सावित्री माँ जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।